हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हाल फिलहाल एग्जाम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले जो है भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो वो थी अशोक स्तंभ की। याद रखना, गांधी जी से पहले जो है भारतीय नोट पर जो अशोक स्तंभ की तस्वीर थी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? चिंगम चबाने से जो है कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो वो होती है याददाश्त। याद रखना, चिंगम चबाने से जो याददाश्त ठीक होती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? कौन से जीव की जो है संसार में संख्या सर्वाधिक है? तो वो है मछली। याद रखना, मछली की संख्या जो है दुनिया में सर्वाधिक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चने में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन सी। याद रखना, चने में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? विश्व की किस नदी में जो पानी हमेशा गर्म रहता है? तो वो है नील नदी। याद रखना, नील नदी में जो पानी हमेशा गर्म रहता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं? कौन सा भारतीय बैंक है जिसकी सर्वाधिक शाखाएं? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, भारतीय स्टेट बैंक की जो शाखाएं सर्वाधिक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो वो है मुंबई। याद रखना, मुंबई जो है महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में जो कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लोहा। याद रखना, लोहा जो मनुष्य के खून में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध जो है किस खेल से है? तो वह जैवलिन थ्रो। याद रखना, जैवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुपये 10 का सिक्का बनाने में कितना खर्च आता है? 10 रुपये का सिक्का बनाने में जो कितना खर्च आता है? तो वो आता है 3 रुपये। याद रखना, 10 रुपये का सिक्का बनाने में जो 3 रुपये का खर्च आता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? भारत के किस राज्य को जो कोयले का भंडार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है झारखंड को। झारखंड को जो है कोयले का भंडार कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दुनिया में जो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। याद रखना, चीता जो है दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में जो पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो वो लगा था 22 मार्च 2020 को। याद रखना, 22 मार्च 2020 को जो है भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो वो दिल्ली में स्थित है। याद रखना, दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था? कौन सा राज्य है जो कि अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था भारत का? तो वो है गोवा। याद रखना, गोवा एक ऐसा राज्य है जो कि अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? उत्तर प्रदेश की जो है राजकीय मिठाई क्या है? तो वो है जलेबी। याद रखना, जलेबी जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में जो है कौन सा रंग होता है? तो वो होता है हरा। याद रखना, हरा रंग जो इंद्रधनुष के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलाई जाती है? सोने की गाड़ियाँ जो वो किस देश में चलाई जाती है? तो वो चलाई जाती है सऊदी अरब में। याद रखना, सऊदी अरब में जो
सोने की गाड़ियाँ चलाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? उल्लू जो है अपना सर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो वो 270, याद रखना 270 डिग्री तक जो है उल्लू अपना सिर घुमा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 2008 में। याद रखना 2008 में जो गंगा नदी को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो वो है भालू। याद रखना भालू जो है घायल होने पर इंसान की तरह रोता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? गिलहरी जो है कौन सा रंग नहीं देख सकती? तो वो है लाल रंग। लाल रंग को जो गिलहरी नहीं देख सकती, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ महल जो वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है बीकानेर में। याद रखना बीकानेर में जो है लालगढ़ महल स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? अब कागज़ का आविष्कार जो चीन देश ने किया था। याद रखना चीन देश के द्वारा जो कागज़ का आविष्कार किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? किस देश में जो रात में सूरज निकलता है? तो वो है नॉर्वे देश में जो रात में सूरज निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? पिन कोड जो किस वर्ष लागू किया गया था? तो वो किया गया था 1972 ईस्वी में जो पिन कोड लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे पहला राज्य है वो है गोवा। याद रखना गोवा जो है भारत का सबसे पहला राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के पैर के पंजे में जो है 26 हड्डियां होती है। याद रखना 26 हड्डियां जो मनुष्य के पैर के पंजे में होती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? किस जानवर को जो है हर वस्तु दोगुनी दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन चारों में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो मुंबई शहर में स्थित है। याद रखना मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चंस? अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।